लेकिन आप जानती नहीं थी तब तक फिरोज खान को। तब वियर्ड क्वेश्चन किया फिरोज खान से कि आप कोई एक्टर है या कोई सेलिब्रिटी है? कोई किसी ने अप्रोच भी नहीं किया, कोई बॉयफ्रेंड, कुछ नहीं? लोग अपनी शक्ल नहीं देखते, बस चल पड़ते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि किसी ने ऐसा कुछ किया और आपने थप्पड़ लगा दिया? मुझे कह रहा आई लाइक यू, अल्लाह जो मुझे गुस्सा आया। नेवर हैव आई एवर हैड अ क्रश ऑन समवन ऑफ द सेम सेक्स। मैं एक लड़की से बहुत इंस्पायर थी, वो मेरी दोस्त है, वो वॉलीबॉल खेलती है, वो टॉम बॉय है। तो निशा, नेवर हैव आई एवर हैड अ फ्रेंड विद बेनिफिट्स। सही। हेलो एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ समथिंग वियर्ड। मैं हूं सलमान और सारे जानते हैं मुझे। खैर, तो हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं वो पाकिस्तान टीम की कैप्टन भी हैं नेटबॉल की, और एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं। अब उनसे पूछ लेते हैं कि वो एक्चुअली हैं क्या। तो निशा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। तो निशा, आप क्या हैं? आप पाकिस्तान नेटबॉल टीम की कैप्टन हैं, आप एक्टर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, मॉडल हैं? मैं एथलीट हूँ। मैं नेटबॉल टीम की कैप्टन एंड मैं नेटबॉल खेलती हूँ। एथलीट ज़्यादा बेटर। मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं एथलीट के नाम से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ज़बरदस्त। तो निशा, नेटबॉल का शौक कैसे हुआ? मतलब इतने सारे स्पोर्ट्स थे, नेटबॉल ही क्यों? अच्छा, मुझे शुरू से ही स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था। तो जब मेरा ताल्लुक बेसिकली नॉर्दर्न एरियाज से है, वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह होती नहीं थी। तो जब मैं कराची आई, कराची आने के बाद फिर मैंने एक्सप्लोर किया डिफरेंट स्पोर्ट्स वगैरह में। मैंने ट्राई किया बैडमिंटन, वॉलीबॉल, और मुझे इंटरनेट से ही पता चला नेटबॉल का। फिर मैंने नेटबॉल का स्कोप देखा, करियर देखा, फिर उसके बाद फिर मैं नेटबॉल में आई। अच्छा, तो आप वैसे नॉर्दर्न में कहाँ, किस सिटी से हैं, कहाँ से हैं? मेरा बेसिकली ताल्लुक हुंजा से है, लेकिन मैं गजर में रहती हूँ। अच्छा, तो हुंजा की कोई खास बात बताएं ना। हुंजा में ऐसा क्या कुछ जो मतलब हम जाएं तो देखें, क्या ऐसी खास बात होती है? आप पूछ रहे हैं हुंजा की खास बात क्या है? बिल्कुल, मैं पूछ रहा हूँ। मुझे पता है, लेकिन हाँ, आप लोगों को तो बताएंगी ना कि हुंजा की क्या खास बात है। नहीं, आपको पूछना तो नहीं चाहिए बिल्कुल भी। लेकिन जो हुंजा से है, खास बात क्या है? हुंजा से जो है वो पता है तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, आप लास्ट टाइम गए थे? बिल्कुल, आपने मुझे कॉल की थी। अब आप बताएंगे खास हाँ बात बिल्कुल, मैं लास्ट टाइम हुंजा गया था और मैंने हुंजा जाकर निशा को कॉल की। तो मैं जिस होटल में था वहाँ पर मुझे बहुत अच्छी प्रोटोकॉल मिली, और निशा के भाई भी मुझे आए प्रोटोकॉल देने, और बहुत एंजॉय किया। खैर, बहुत अच्छा रहा। निशा, नेटबॉल मतलब इतना कॉमन नहीं है, लोग ना इतना ज़्यादा देखते हैं। तो अब ये आप बताएं, आपने रिसेंटली कहाँ गई, कोई चैम्पियनशिप जीती, कुछ खेला, क्या किया, कुछ बताएं। सबसे पहली बात आपने गलत की, नेटबॉल कॉमन नहीं है। शायद आप सोशल मीडिया पे हैं नहीं, या आपको स्पोर्ट्स का इतना पता नहीं। मुझे स्पोर्ट्स का बिल्कुल पता है, लेकिन काफ़ी सारे लोग, मतलब हमारे पाकिस्तान में तो ज़्यादा क्रिकेट को ही देखा जाता है, या बहुत हुआ तो हॉकी साइड चले जाते हैं। नेटबॉल इतना ज़्यादा देखा नहीं जाता, तो इसलिए। देखिए, मैं मतलब अभी जो चल रही है स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे अगर मैं बात करूँ, तो फिर सबसे जो गेम चलती है जो स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में चलती है वो नेटबॉल ही है। नेटबॉल की प्रॉपर इंटर यूनिवर्सिटी होती है, इंटर कॉलेज होता है, और नेशनल्स होती हैं, और उसमें मतलब 16,000 या 20,000 प्लस प्लेयर्स खेलते हैं नेटबॉल। अच्छा। क्रिकेट का तो आपको पता है, सबको फीवर ही होता है, खेलना किसी को। आपको इंटरेस्ट है क्रिकेट में? वैसे बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे गुस्सा आता है कोई जब नेटबॉल के ऊपर क्रिकेट को फोकस देता है, एंड मुझे नहीं अच्छा लगता। तो यूनिवर्सिटी का जिक्र किया आपने, यूनिवर्सिटी कौन सी? अभी किसी यूनिवर्सिटी में हैं आप? जी, मैं कराची यूनिवर्सिटी से हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन से मास्टर्स कर रही हूँ। तो हम दोनों साथ ही एक यूनिवर्सिटी में। जी, लेकिन आप क्रिमिनोलॉजी में कर रहे हैं, राइट? मैं क्रिमिनोलॉजी में। बस हमारा डिफरेंस ये है कि ये यूनिवर्सिटी जाती है, मैं नहीं जाता। मेरे नंबर्स, मेरा जीपीए मेरे नंबर से ज्यादा है। अच्छा निशा, चैंपियनशिप होती है तब मैं भी नहीं जाती, छुट्टी मिल जाती मुझे ऑफिशियली। आपको नहीं मिलती हो? मुझे नहीं मिलती, बिल्कुल। मुझे तो पहचानते भी नहीं। पता चला आपको नेटबॉल की अहमियत? अब मुझे पता चल रहा है नेटबॉल की अहमियत का। आप ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा करती हैं, तो मतलब शौक है ट्रैवलिंग का बिकॉज ऑफ नेटबॉल। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? क्योंकि मैंने सुना था कि आपके साथ एयरपोर्ट पे आई थिंक फिरोज खान का कोई ऐसा कुछ हुआ था, तो वो बताएं ना कि क्या हुआ था फिरोज खान के साथ। अच्छा, हम लोग सीरीज खेल के सिंगापुर से आ रहे थे, और मैं पाकिस्तान टीम की कैप्टन थी। सो हम लोग दुबई से हम गुजर रहे थे, फिर फिरोज खान वहाँ पे बैठे हुए थे। खैर, हमें अलाउ नहीं होता, हमारे जो मैनेजर थे वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, वो चाहते हैं कि मतलब डिसिप्लिन पे वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते। वो कहते हैं बिल्कुल लाइन में पीछे पीछे चलो, इधर उधर नहीं देखना है, या कोई पूछे या एक्स्ट्रा बात किसी से नहीं करनी। ठीक, तो फिरोज खान वहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने खुद हमें बुलाया, फिर उन्होंने हमसे नेटबॉल के बारे में पूछा, वो बड़ा खुश हुए, हमसे बात की उन्होंने। उसके बाद फिर उन्होंने पिक्चर ली हमारी, फिर उन्होंने पोस्ट भी की थी, एंड अच्छा लगा था हमें सब। लेकिन आप जानती नहीं थी तब तक फिरोज खान को?
आपने कुछ बोला भी था उनको? ये भी बताना है? बिल्कुल बताना है। असल में मैं ड्रामे वगैरह इतना देखती नहीं हूँ। मैंने देखा हुआ था उनको, लेकिन मैं उनको पहचान नहीं पा रही थी। तब मैं सोच में पड़ गई कि भाई ये कौन है, मैंने इनको कहीं देखा है शायद। फिर मैंने इतना वियर्ड क्वेश्चन किया फिरोज खान से कि आप कोई एक्टर है या कोई सेलिब्रिटी है? सही सही सही। वो इतना ऑकवर्ड हो गए। देन ही रिप्लाइड आई मीन यस। फिर मैंने कहा यार पता नहीं कौन है। फिर हमें आगे हमारे मैनेजर बुला रहे थे, फिर सारी टीम को मैंने भेजा। फिर मैंने उनसे उनका नाम पूछा, फिरोज खान से मैंने उनका नाम पूछा। उसके बाद फिर उन्होंने नाम बताया। मैंने कहा चलते हुए ना मैं चेक कर लेती हूँ इंस्टाग्राम पे। मैंने इंस्टाग्राम खोला, देखा तो 6 to 7 मिलियन फॉलोअर्स एंड आई वाज लाइक व्हाट, ये क्या किया मैंने। अच्छा निशा, तो एक्टिंग का शौक कैसे हुआ, कमर्शियल्स में कैसे आना हुआ? मतलब फेमस होने के बाद आई या फिर पहले कमर्शियल्स में आई, बाद में फिर नेटबॉल और फिर फेमस हुई? एक्टिंग का मुझे इतना कोई शौक था नहीं, मेरी बहन को था। तो वो मुझे एक दफ़ा ज़बरदस्ती एक एजेंसी में ले गई थी, वहाँ पर उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो वगैरह बनवाया था। और उसके बाद फिर मैं गेम में आई थी, नेटबॉल खेलना मैंने स्टार्ट किया था। फिर जब भी कॉल आती थी मैं उनको बोलती थी भाई मेरी ट्रेनिंग है या तो मैं कैंप में हूँ। सो मैंने मतलब तरजीह ज़्यादा नेटबॉल को दी। उसके बाद फिर मुझे हुआ थोड़ा सा खुद भी ना टीवी पे देख के या सोशल मीडिया पे देख के मुझे लगा कि शायद मैं कर सकती हूँ, तो आई शुड गिव इट अ ट्राई। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा काम करना स्टार्ट किया था और अच्छा लग रहा था, आई मीन एंजॉय कर रही थी मैं, तो मैं वो भी कंटिन्यू कर रही हूँ साथ साथ। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ नेटबॉल। तो अभी तक कमर्शियल्स किया आपने? हाँ मैंने किए हैं कमर्शियल्स, नॉट दैट मच, बस किए हैं। लेकिन निशा, तो नेटबॉल आप खेलती हैं तो स्पॉन्सर और जो पीआर्स वगैरह होते हैं इससे आपको कोई फ़ायदा होता है? मतलब मैंने सुना है कि स्पॉन्सर ब्रांड जो है वो काफ़ी अच्छे पैसे दे देते हैं। आप सिर्फ मेरी बात कर रहे हैं ओवरऑल नेटबॉल की बात कर रहे हैं? मैं नेटबॉल की बात कर रहा हूँ, आपकी मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आप कैप्टन हैं, तो आप रिप्रेजेंट कर रही हैं अपनी टीम को, तो आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। यार आपने थोड़ी देर पहले मुझे खुद ही बोला था पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा बाकी गेम्स को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। बास्केटबॉल भी बहुत कॉमन गेम है और वॉलीबॉल को अगर देखा जाए तो बहुत कॉमन गेम है, और पाकिस्तान में बहुत अच्छे प्लेयर्स भी हैं, लेकिन स्पॉन्सर्स इतने नहीं मिलते। पाकिस्तान की सुई कहाँ जाके खत्म रुकती है? क्रिकेट जी। तो अब ये जो दूसरे क्लोथिंग ब्रांड्स है, जिमवेयर ब्रांड्स है, ये अभी देख रहे हैं बास्केटबॉल के प्लेयर्स को, नेटबॉल के प्लेयर्स को, उनको प्रमोट भी कर रहे हैं, उनको स्पॉन्सर भी कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी पहना हुआ है आयरन गेयर, मेरा स्पॉन्सर करता है आयरन गेयर। फ्री जिमवेयर मुझे मिल जाते हैं और पैसे भी मिल जाते हैं, अच्छे कमा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, तो निशा ने आयरन गेयर को शाउट आउट दिया। तो निशा अभी क्या सीन है, अभी सिंगल है अभी तक या फिर अल्हम्दुलिल्लाह सिंगल? अल्हम्दुलिल्लाह सिंगल है, खुश भी हैं। सही, तो कोई किसी ने अप्रोच भी नहीं किया, कोई बॉयफ्रेंड कुछ नहीं? बॉयफ्रेंड नहीं, मैंने बनाने की कोशिश नहीं की। अप्रोच तो आई मीन कि आप कैसे सवाल पूछ रहे हैं, आप बताएं। हाँ, बिल्कुल नहीं करेगा कोई? हाँ, बिल्कुल करेगा। काफी सारे को तो मैं भी जानता हूँ। हाँ, इडियट्स। आई मीन कुछ लोग अपनी शक्ल नहीं देखते, बस चल पड़ते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि किसी ने ऐसा कुछ किया और आपने थप्पड़ लगा दिया? थप्पड़ नहीं लगाया, लेकिन मैंने उसको बोला है खड़े हो निकल जाओ यहाँ से, दोबारा मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाना, मुझसे बात नहीं करना। सही, शायद मैं जानता हूँ ऐसे बंदे को। बिल्कुल जानते हो। तो अभी आपने बताया अपने दोस्तों का, दोस्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आपके कोई दोस्त हैं ऐसे जो मतलब आपके बहुत क्लोज हुआ करते थे, फिर उन्होंने एकदम से औकात दिखा दी हो, पलट गए हो, ऐसे कुछ रहा एक्सपीरियंस? आप जानते ही हैं, लेकिन अगर मैं पूछूं मैं बता देती हूँ। खैर मेरे साथ ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, मैं लोगों को बहुत अच्छा समझ रही होती हूँ, लेकिन एंड में वो अपनी औकात दिखाते हैं। क्या एक्सपीरियंस हुआ, कैसे पलटे सारे? बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ। खैर मैं मतलब मुझे इतना एक्सपीरियंस है, लोगों को मैं इतना जानती हूँ या मैं इतना मैं समझती हूँ लोगों को कि भाई ये क्या है, ये क्या है। एक तो मेरे रिसेंटली तो नहीं, 7-8 months बैक मेरे फ्रेंड्स बने थे कुछ, वो मुझे हमेशा ही कहते थे कि भाई तुम लोगों पे ट्रस्ट क्यों नहीं करती हो, दोस्त अच्छे होते, दोस्त बनाओ, दोस्तों के साथ घूमो फिरो, ये करो वो करो। तो मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती थी, लेकिन फिर मुझे एक दफ़ा ख्याल आया भाई ये लोग इतना कर रहे हैं तो फिर मुझे भी जाना था। मुझे शर्म आ जाती थी कि भाई मतलब ये लोग इतना कर रहे हैं और मैं सामने से कुछ भी नहीं कर रही, रिस्पॉन्स नहीं कर रही, तो एटलीस्ट मैं मतलब घूम फिर लेती हूँ, बातचीत कर लेती हूँ उनसे। तो लेकिन उनके साथ मेरा इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा कि अब मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती किसी पे ऐसे इजीली। निशा, अच्छा बीच में मैंने न्यूज़ देखी थी कि हानिया आमिर की एक बहन आ गई अचानक से,
तो क्या सीन था, आपको अचानक से हानिया आमिर की बहन बना दिया और फेमस हर जगह न्यूज़ में चल रही है निशा। तो हानिया आमिर से क्या ताल्लुक है, आप सच में कोई रिश्ता वश्ता है हानिया आमिर से? हानिया आमिर से बस डिम्पल का ही ताल्लुक है, कुछ भी नहीं। तो कैसा लगता है जब कोई ऐसा बोलता है यार ये तो हानिया आमिर से मिलती है? हानिया आमिर को मैंने देखा है, शी इज प्रीटी, मतलब बहुत ज़्यादा प्यारी है वो। खैर मैं उनकी रिस्पेक्टेड, मुझे बुरा नहीं लगता, वो जब मुझे मिलाते हैं लोग तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जो अभी रिसेंटली चीज़ वायरल हुई थी उसमें लोग हमारे प्रोफेशंस को कंपेयर कर रहे थे कि नहीं हानिया आमिर ज़्यादा फेमस है, ये वो है, तो वो चीज़ मुझे बुरी लग रही थी। मुझे न्यूज़ चैनल्स भी अप्रोच कर रहे थे, तो ये चीज़ जब ज़्यादा होने लगी ना, जब लोग मुझे उनसे कंपेयर करने लग गए, तो ये चीज़ मुझे बुरी लगी। मतलब शक्ल मिलना मतलब ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लोग जो कंपेयर कर रहे थे उनको मुझसे या मुझसे उनको, तो वो चीज़ मुझे बुरी लगी। तो निशा कब फिर हानिया आमिर से आपकी कभी मुलाकात हुई तो उसके बाद या फिर उससे पहले? नहीं, मैंने आपको भी बताया ना, मैंने उनको देखा था, सिनेमा में देखा था। अच्छा। वो गुजरी थी साइड से, आई वाज लाइक व्हाट, हानिया आमिर वो इतनी प्यारी है। खैर मैंने कभी किसी सेलिब्रिटी को देख के ऐसा रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन तब ऑटोमेटिकली मेरे मुंह से निकल गया था, शी इज सो प्रीटी। छोटी थी वो काफी हाइट में मुझसे, बिल्कुल, लेकिन वो प्यारी थी बहुत। अच्छा निशा, सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पे आता है? झूठ पे? अच्छा, सही। तो कभी किसी ने ऐसा झूठ बोला कि आपको मतलब हट गई हो बिल्कुल कि यार मुंह पे आपको झूठ बोल रहा हो और आपको पता हो कि ये झूठ बोल रहा है? ये दोस्तों वाली कहानी मैं आपको बताऊं अगर आपके पास टाइम है? हाँ बिल्कुल, मेरे पास बहुत टाइम है। अच्छा, हुआ ये था, वो जो लड़का था उसने पहले दोस्ती की थी मेरी दोस्त से। मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि वो मुझसे दोस्ती करना चाहता था। खैर उसने पहले मुझे अप्रोच किया था, बात हुई थी, लेकिन उसको जब पता चला कि भाई मेरी यहाँ पे कोई सेटिंग वेटिंग होने वाली नहीं है, ठीक है, तो उसने मतलब काफ़ी लंबा प्लान किया था, आई गेस, मुझे ये लगता है। बाद में बैठ के मैंने सोचा तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार लोग कितने तेज होते हैं। खैर उसने उनसे दोस्ती की। अब मेरी दोस्त को वो कह रहे हैं कि वो उसको लाइक करता है, वहाँ उसको पागल बना रहे हैं, ठीक है, और हम दोनों को समझे सेम ट्रीट कर रहे हैं। अब मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि भाई ये चीज़ें बोल रहे हैं लेकिन रिलेशनशिप वगैरह में नहीं आ रहा। मैंने बोला ये क्या सीन है, ठीक है, ये क्या सीन है? तो फिर मैं फिर सुना देती हूँ, मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। बिल्कुल। अब उन्होंने मुझे इतना रूम दे दिया था कि भाई मैं उनको बोल सकती थी कि आप भाई ऐसे कैसे कर रहे हो मेरे दोस्त के साथ, या आपने ऐसे सोचा कैसे, ठीक। लेकिन वो मुझसे भी एक दो दफ़ा बात हुई थी उनकी इस मुताबिक, लेकिन वो मेरी बात काट रहे थे, बोल रहे थे नहीं मैंने भी शादी नहीं करनी और मुझे ड्रामे में नहीं पढ़ना और लड़कियाँ ये होती हैं वो होती हैं। अच्छा, फिर मैंने जाके अपनी दोस्त को बताया भाई ये क्या सीन है, वो तो ये कह रहा है और तुम यहाँ सिर्फ एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठ गई हो। अब मुझे लगा बुरा, मैंने उस लड़की को अपना दोस्त माना। अब मेरी दोस्त के साथ गलत हो रहा है, मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक। मैंने बुला के फिर मैंने टिका के बेइज्जती की, ठीक है। पहले तो मैंने उनको बोला कि भाई लड़की को मैंने बोला तुम छोटी हो, अभी इन चक्करों में नहीं पड़ो, अभी आगे बहुत दुनिया है। फिर मेरी भी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस है, लड़के किस तरह के होते हैं, ठीक। लेकिन वो लड़का उसने हमें ऐसे दिखाया हुआ था जैसे मतलब बहुत अच्छा लड़का है और बहुत मैनर्स है और बहुत क्या कहते हैं लंबा सोचता है, हर लड़की की रिस्पेक्ट करता है, हर लड़की को शूट के बाद ड्रॉप करता है। वो उसको नहीं पता था। लेकिन अब पता नहीं, मुझे नहीं पता कि वो क्या सोच के ये सारी चीजें कर रहा था कि हमें पता नहीं चलेगा या पता चलेगा तो क्या रिएक्शन आना है, ये शायद उसने सोचा नहीं था। लेकिन उसका पाला गलत बंदे से पड़ा था। उसको पता नहीं था मैं निशा सुल्तान से पंगा ले रहा हूँ। जी। अब उसने क्या किया, मैं उनको डांट रही हूँ कि भाई ये तुम लोग क्या सीन चल रहे हो, दोस्ती भी खराब करो, ये चीजें नहीं करो, अगर करना है तो प्रॉपर, नहीं करना है तो फिर दोनों मतलब दोस्ती खराब नहीं करो, ठीक। तो उस पर मुझे साइड पर ले जाके कहता है कि भाई देखो तुम बहुत जज्बाती हो, मैं तुम्हें बता दूंगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा और मुझे डर लगता है, मैं नहीं बताना चाहता और ये हुआ वो हुआ। मैंने कहा क्या डर लगता है, तुम्हें पता है मैं सही बात को हमेशा फेवर करती हूँ, ठीक है, सही बात सुनती हूँ मैं, डरने की जरूरत तो नहीं है। बकौल तुम्हारे, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम सारी चीजें अंडरस्टैंड करते हो, ठीक। तो ही सेड कि हाँ ये तो है लेकिन यार पता नहीं तुम बहुत जज्बाती हो, देखो ये चीज़ ना मैंने अपनी अम्मा से भी शेयर की थी, वो लड़की जो है बहुत अच्छी लड़की है लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकता। मैंने बोला शक्ल देखो अपनी,
इतना कोई गंदा था ना वो, लड़की बहुत प्यारी, ठीक है, नहाता भी नहीं था, सीरियसली नहाता भी नहीं था, और उसके बाल इतने गंदे, उनको वो मेसी हेयर कहता था, ठीक है, मेसी हेयर। खैर, लेकिन उसकी पर्सनालिटी और उसकी पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, ठीक है, अगर सोचा जाए ना, वो अगर सोच भी रहा था ना ऐसी चीज, तो मतलब उसको सोचना ही नहीं चाहिए था। अब उसकी सोच देखें, शक्ल नहीं देख रहा अपनी, लेकिन उसकी सोच इतनी, खैर उस पर मैं क्या ही बोलूं। मुझे कह रहा है कि मुझे बहुत हिम्मत चाहिए, लेकिन इसके बाद हमारी दोस्ती दोस्ती नहीं रहेगी, मैं क्या करूं, ये तो। मैंने कहा भाई बता दो, बातें नहीं घुमाओ, ठीक है, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तो बेटर अपने मुंह से बताओ। मुझे कह रहा आई लाइक यू। अल्लाह, जो मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा अच्छा तो आपने उनको बताया जो दूसरी दोस्ती? ही सेड नो, और मुझे डर लग रहा है, हर्ट हो जाएगी। मैंने बोला निकलो, अरे दफा हो जाओ, दोबारा मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाना। उसके बाद सुबह उसकी कॉल्स आ रही हैं, मैंने एक भी कॉल नहीं उठाई, बार बार कॉलें कर रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। एक दिल किया मेरा मैं ब्लॉक कर दूं, ठीक है। दूसरा मैंने कहा भाई मतलब इसके ड्रामे चलेंगे अभी, ठीक। अब वो लड़की तो इमोशनली अटैच हो गई थी उससे, हाँ। ठीक है, मैं नहीं होती इतनी जल्दी किसी से इमोशनली अटैच। तो अब शायद उसको मैं गलत लग रही थी कि मैंने गलत किया। अब मैंने क्या किया, उसके लिए उसको जलील किया, घर से बाहर निकाला, ठीक है। लेकिन उसने मतलब मेरा नहीं सोचा कि मैंने उसके लिए क्या किया, हाँ। उल्टा उसने उस लड़के का साथ दिया। खैर तब एट अ टाइम उसने मुझे बोला कि भाई नहीं सही है, तुम ठीक हो, तुमने सही बोला, सही किया। वो कितना उसकी इतनी टिका टिका के बुराइयां कर रही है, ठीक है। लेकिन बाद में जब मुझे पता चला भाई ऐसे बात हो रही है और मैं पागल बन रही हूँ, उसी टाइम पे मैंने ब्लॉक कर दिया। उसके बाद से मैंने कभी बात नहीं की। फिर निशा ने मुझे कॉल्स करके सारी कहानियां सुनाई और जो भी सीन था। निशा, तो अभी आपके साथ कुछ टाइम पहले आपके दोस्त वगैरह कहीं डिनर पे, शायद डिनर या लंच पे गए थे, तो उस पे कोई एक सीन हुआ था जो बहुत वायरल चल रहा था, कोई भूत या पता नहीं क्या देख लिया था ऐसा, तो क्या था सीन वो? अच्छा हुआ ये था, पाकिस्तान सीनियर टीम की कैप्टन आई थी, तो हम उनके साथ खाना खाने गए थे बाहर, मैं और मेरी दोस्त और वो, और हमारे साथ बहुत बैड सीन हुआ था। आई मीन मैं अभी तक सोच में हूँ कि भाई हुआ क्या था हमारे साथ। और वो कहानी बहुत वायरल चली थी, मैंने अपनी एक दोस्त को बताई थी कहानी, अरीबा नदीम को बताई थी, तो उन्होंने किसी के पॉडकास्ट में बता दिया था। खैर वो रियल स्टोरी है, मेरे साथ हुई है वो चीज। जी, कहानी आप बताएंगे? फिर बताओ। नहीं कहानी आप बताएं बिल्कुल, क्या कहानी हुई थी? उसमें वो ये था, खाना खा के हम लोग निकल ही रहे थे, तो मुझे अचानक से ख्याल आया कि यार हमारी कैप्टन आई है, तो हम इनके साथ पिक्चर ले लेते। हमने पिक्चर नहीं ली, तो वहाँ पे एक वेटर सफाई कर रहा था, तो मैंने उनको अपना फोन पकड़ाया और उनको कहा कि आप हमारी पिक्चर लो, ठीक। तो पीछे कोई मिरर वगैरह कुछ भी नहीं था, तो वो लड़का थोड़ा सा वियर्ड था, उसकी शक्ल थोड़ी सी डरावनी थी, वो अजीब तरीके से देख रहा था। लेकिन जब वो पिक्चर लेने के उसने फोन पकड़ा, तो फिर पता चलता है ना कि भाई इसको है आइडिया या नहीं है कि किस तरह पिक्चर अच्छी आएगी, किस तरह नहीं आएगी। तो मैंने अपनी दोस्त को बोला ये शायद अच्छी पिक्चर ले, इसका एंगल सही है, तो अच्छी पिक्चर ले। इसको मैं बोलती हूँ 3-4 पिक्चर्स ले ले, ठीक। तो मैंने उनको बोला 3-4 पिक्चर्स ले लिएगा। उन्होंने 3-4 पिक्चर्स ली, और मैं जैसे मतलब बाहर निकलते हुए स्वाइप कर रही थी, तो 3 तस्वीरों में वो नहीं था, 4th पिक्चर में वो भी था पीछे, आप लोगों के साथ खड़ा था। जी, ओ पीछे खड़ा हुआ था वो। तो मैं अपनी दोस्त को बोली ये देखो क्या हुआ है, ये मतलब ये कहाँ से आया, ये वही। और मैं उसको देख रही हूँ लड़के को, और उसने इतनी वियर्ड सी स्माइल पेश की। आई वाज लाइक यार ये क्या था। मैं बाहर जाते तक मतलब मैं सोच रही थी, और मैं चिल्ला रही हूँ कि भाई ये देखो क्या हुआ है, क्या हुआ है, ये कैसे आ गया पीछे। और मैंने खुद देखा है पीछे कि भाई कोई मिरर तो नहीं है, कुछ भी नहीं था, और नीचे से उस लड़के के पैर भी नजर नहीं आ रहे थे, सिर्फ फेस आ रहा था, फेस आ रहा था सिर्फ। और वो भी इतनी वियर्ड शक्ल, वैसे मतलब होता है ना अगर आप कोई पीछे से गुजर रहा हो, हाँ, तो ब्लर होके 1-2 पिक्चर्स में, और भी किसी पिक्चर में नहीं था, सिर्फ एक पिक्चर में था। और मैं तो भाई मैं परेशान हो गई, मेरे हाथ पे ठंडे होने लग गए। मैं अपनी दोस्त को बता रही हूँ, वो मुझे कह रही है नहीं तुमने एडिट किया। मैंने बोला भाई मैंने उस लड़के की पिक्चर ली तुम्हारे सामने नहीं ना, साथ ही निकले, तो एडिट मैंने कैसे की। उन्होंने उस बात को मतलब ऐसे कर दिया जैसे कोई बात ही नहीं हुई। मैंने बोला हाँ यार मतलब हो सकता है मेरा वहम है, तो छोड़ दो, मैं क्यों सोचूं। तो दोबारा फिर गई वहाँ पे? घर आके ना मैं सोच में पड़ गई, मैं देखती रह गई। फिर उसके बाद हम दोस्तों का गेट टुगेदर था, तो वहाँ बैठ के वो सारी ये हॉरर स्टोरीज वगैरह सुना रहे थे। मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैंने बोला यही सुना देती हूँ। लेकिन वो रियल स्टोरी थी। सही, तो वो पिक्चर है अभी आपके पास? हाँ बिल्कुल है। सही है, तो हम वो दिखाएंगे पिक्चर साइड में। उसके बाद फिर
ये हुआ कि हम लोग वहाँ से निकल गए। उसके बाद फिर मैंने उनको बताया था, वो फिर बाकी चली थी। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे दोबारा और जाके इस वेटर का पूछेंगे कि वेटर है भी कि या नहीं है, या हमारे साथ कोई प्रैंक हुआ है। हाँ। तो तब तो खैर हम गए नहीं, लेकिन बाद में हम लोग एक टूर्नामेंट जीते थे, तो हमने कहा भाई हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, हम लोग कहीं जाके खाना खाएंगे अच्छी जगह। तो हम लोग वहीं बहादुराबाद से गुजर रहे थे, हाँ। जेल चुरंगी वहां से गुजर रहे थे, तो ऑल ऑफ द सडन ना मुझे ख्याल आया कि भाई ये तो वही रेस्टोरेंट है, हमें जाके पूछना चाहिए। वैसे टाइम नहीं मिलता, अभी पूछ लेते हैं। तो अब मेरी जो दूसरी फ्रेंड है वो थोड़ी सी ऐसी है, भाई नहीं इन चीज़ों से पंगा नहीं लो, ये नहीं करो वो नहीं करो, उसने काफ़ी मना किया, लेकिन मैं चली गई उधर गई। और मैं जाते के साथ मैंने मैनेजर को पिक्चर दिखाई कि ये वेटर अभी भी है या नहीं है, तो उसकी फौरन शक्ल बन गई अजीब सी। वो ऐसे कर रहे थे जैसे वो बात ना बिल्कुल कटाने की कोशिश कर रहे थे, वो डिस्कस ही नहीं करना चाह रहे थे। जब फिर आपको मेरा तो पता है, मैं फिर एक चीज के पीछे पड़ जाती हूँ, मैं छोड़ती नहीं हूँ। बिल्कुल। तो मैंने उनको कहा भाई नहीं आप मुझे बताओ ये क्या सीन था, ये वेटर भी कहाँ है, मुझे इनसे मिलना है। ये से इसको हमने निकाल दिया। झूठ बोल रहा था। अच्छा। मुझे लगता है वो था ही नहीं उधर। कहा ये था इधर, लेकिन हमने इसको निकाल दिया। तो हमने काफ़ी उनसे ना पूछने की कोशिश की, उन्होंने कोई हमें सही रिस्पांस नहीं दिया। फिर हमने कहा यार अब आगे तो इधर ही खाना खा लेते हैं। हमने इतना मजाक उड़ाया था बैठ के, हम लोग इतने मस्ती की कि हमारे साथ बच्चे भी हैं, आप लोगों को नजर नहीं आ रहे, हम वेटर्स को तंग कर रहे हैं कि भाई आराम से करें, इनको शेक पीने, इनके लिए शेक ले आए। तो वो बेचारे ना सबकी शक्लें बनी हुई थी, वो चाह रहे थे किसी ने ये निकल जाए यहाँ से। मतलब अब वहाँ बैठ के आप उस बंदे को, मतलब वो जो भूत था उसको रोस्ट करने बैठ गए। हाँ ऐसे कर रहे थे हम। तो फिर हमारा हुआ ये, खैर हम लोगों ने अच्छे से सेलिब्रेट किया, मजाक मजाक करके हम सब निकल गए वहाँ से। निकलने के बाद ये हुआ, हमारी गाड़ी थोड़ी सी आगे पार्क थी, वहाँ तक गए, वहाँ थोड़ा अंधेरा था। तो फिर उन्होंने कहा कि हमें आइसक्रीम खानी है, आगे से गाड़ी मोड़नी थी। तो आगे बिल्कुल सुनसान, कुछ भी नहीं था। ठीक, मैं गई और मेरी दोस्त मुझे कहती है ऑल ऑफ द सडन तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना सीरियस क्यों हो गई हो। अब मुझे याद ही नहीं है, सीरियसली मुझे याद नहीं कि मैं सीरियस थी। तो मुझे कहती कि तुम्हें पता नहीं कौन सी रूह आ गई, बिल्कुल चुप हो गई, तुम्हें आइसक्रीम खाना है ना तो चुप रहो। मैं उनको ये बोला। ठीक, उसके बाद ये हुआ कि मैं गाड़ी मोड़ने लगी। फिर 4 या 5 लोग बैठे हुए थे गाड़ी में, मुझे मिला के 5। हाँ, तो 2 लोगों ने मुझे कहा कि तुम इतने गुस्से में आ गई, तुम बोल रही है गाड़ी चढ़ा दूं, ऊपर फुटपाथ पे चढ़ा दूं। और 2 फ्रेंड्स मुझे कह रही तुमने कुछ भी नहीं बोला, और गुस्से में मैंने गाड़ी चढ़ा दी फुटपाथ पे। जी, टायर ब्रस्ट हो गया। ओह, तो उस वक्त क्या चल रहा था? मतलब मुझे कुछ भी नहीं याद, मुझे लगा यार मतलब खुली जगह पे गाड़ी कौन नहीं घुमा सकता। ठीक है, वो अजीब सी बात थी कि भाई मैंने फुटपाथ के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और टायर ब्रस्ट हो गया, बिल्कुल टायर फट गया। सही। तो हम लोग तो इतना डर गए। उसके बाद मैं होश में, मैंने बोला ये हुआ क्या है। मैं कहा गाड़ी, मैंने मतलब वो सब ना पढ़ाइयाँ करने लग गए, डर गए सारे। तो अच्छा, हमें नहीं पता था कि टायर ब्रस्ट हो गया, तो हम लोग ना ऐसे ही गाड़ी ऐसे ही लेके चले गए। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे आइसक्रीम वाली जगह पे, तो फिर हमने देखा टायर ब्रस्ट हो गया था। और ऐसे फिर हमने लोगों ने ये चीज़ें डिस्कस की। उसके बाद फिर हमने घर आके बताया, फिर घर वालों ने हमें डांटा कि भाई ऐसी चीज़ों से पंगा नहीं लेते हैं, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, तो आप इन चीज़ों से बिल्कुल भी मजाक ना करो। तो ये वो वेटर ही तो नहीं था जो आपसे बिल वापस लेना आया हो सकता है, मुझे तो यही लगा कि वो बदला ही ले रहा था हमसे, क्योंकि इतना बुरा सीन नहीं हो सकता था। I mean, वो मुझे कह रहे कि तुमने इतने गुस्से में बोला कि गाड़ी चढ़ा दूं। मुझे याद ही नहीं है, और अगर थोड़ी और जोर से लगती तो सामने ग्रिल थी कोई। हम लोग इतना डर गए थे, मुझे ऐसे लग रहा था मैं अपने काबू में ही नहीं हूँ, मेरे हाथ पैर इतने ठंडे हो गए। अब मेरे साथ जो बैठी है वो मुझे दिलासे दे रही है, मैं उसको दिलासे दे रही हूँ कि मैं ठीक हूँ, लेकिन ठीक नहीं थे दोनों। घर जाके हमारी इतनी तबीयत खराब हुई हम लोगों को, और मैं रात को सो रही हूँ, मुझे बाहर आंखें बंद कर रही हूँ, उस लड़की की शक्ल मेरे सामने आ रही है, मजाक नहीं कर रही, सीरियसली। और तब मेरा भाई गया हुआ था कहीं पे, घर पे अकेली थी। मुझे इतना डर लगा, सीरियस, मुझे कभी डर नहीं लगता, इतना डर लगा, मैंने अपनी कजन को कॉल की, मैं उसके घर चली गई। फिर अच्छा, वैसे आपको लगता है ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं? बिल्कुल, इस सीन के बाद तो मैं भाई 100% मुझे यकीन है ये चीजें एग्जिस्ट करती है, और हमें बिल्कुल भी मजाक नहीं करना चाहिए ऐसी चीजों के साथ। तो आपकी जो फ्रेंड थी जिन्होंने भी एक पॉडकास्ट में स्टोरी सुनाई थी, तो उनके फोन में से ये वाली पिक्चर्स बार बार डिलीट क्यों हो रही थी? ये सिर्फ उनके साथ नहीं हुआ, मैंने जब ये स्टोरी सुनाई है ना, तो ऑलमोस्ट जो जितने लोग थे सबने ली थी पिक्चर्स, तो सबके साथ कुछ ना कुछ हो रहा था।
अरीबा के फ़ोन से तो पिक्चर्स गायब हो रही थी, डिलीट हो रही थी खुद। उसने डिलीट भी नहीं की, हालांकि वो घर में सबको बता दिया था, उतना वो लोग डर गए थे। अच्छा, वो लोग जब डर गए ना तो मुझे हाँ यार वाकई में ये सीरियस है। फिर उसके बाद पिक्चर्स खुद ब खुद डिलीट हो रही थी, तो समझ में नहीं आ रहा था। अब सोचने बैठ जाए बंदा ऐसी बात पे, तो आप बताएं क्या समझ आएगी। बिल्कुल, आप फिर यही समझो ना कि भाई ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, ऐसी चीज़ों का मजाक नहीं करना चाहिए, वरना हम खुद ही पीटेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज एपिसोड। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। सब्सक्राइब करें द रियल फन को एंड चलते हैं बस। बाय। ठीक है, बाय।